सुख समृद्धि विज्ञान चैनल में सभी सुधी दर्शकों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के मन से बहुत दिनों से जमे हुए उस विश्वास को या यूँ कहें कि गलत धारणा को हटा देना चाहता हूँ, ताकि लोग गलतफहमी का शिकार ना बने और अपने काम में मन लगा सकें। सुख समृद्धि विज्ञान चैनल की स्थापना मैंने की थी पवित्र भावों और पवित्र विचारों के साथ में, जिससे कि जो कुछ भी मैंने प्राप्त किया है उसका लाभ अन्य लोग भी उठा सकें, अपेक्षाकृत कम मेहनत में उठा सकें और व्यक्ति को ऐसा कोई काम न करना पड़े जो कि सामाजिक दृष्टि से या कानूनी दृष्टि से गर्हित हो, गलत हो। इसी क्रम में हमने बहुत सारी साधनाएं बताई, बहुत सारी साधनाओं के बारे में बताया और आगे भी बताने वाला हूं। गौर से मेरी बात सुनना और आज आपका मैं भ्रम हमेशा के लिए दूर करने वाला हूं। वीडियो लंबी हो जाए तो भी कोई बात नहीं है, पर भ्रम तो टूटना चाहिए। तो मैंने बहुत सारी साधनाएं आप लोगों को बताई हैं और उन साधनाओं में यथाशक्ति जिस प्रविधि के द्वारा मैं दीक्षा दिया करता हूं, वह प्रविधि जो है अपने आप में अलग है, सबसे हट करके है। जिन लोगों ने अभी तक दीक्षा ली है वह लोग इस बात को जानते हैं कि उन्होंने कहीं भी कोई दीक्षा ली हो, उससे हमारी दीक्षा विधि अलग हट करके है और वैसे ही उसके फायदे भी अलग हट करके हैं। अब जिसको भाई फ्री में कहीं दीक्षा मिल रही हो तो वहाँ चला जाए। जिनको अपने पाप कर्मों को ना छोड़ते हुए कोई साधना मिल जाए, दीक्षा मिल जाए, सफलता मिल जाए, वो लोग चले जाएं। क्योंकि मैं तो अपने नियमों का पक्का हूँ और अपनी जगह दृढ़ और अटल हूँ। जब आप मेरे पास आते हैं तो मैं उन सारे दुर्गुणों को त्यागने के लिए कहता हूँ जो कि नैतिक दृष्टि से भी, सामाजिक दृष्टि से भी, कानूनी दृष्टि से भी जो कि गलत हैं, उनको मैं त्यागने के लिए कहता हूँ। सबसे बड़ी बात ये कि धार्मिक रूप से भी जो चीज़ें गलत हैं और धर्म में उनको स्थान दे दिया गया है कतिपय कुछ गलत लोगों के द्वारा। क्योंकि हमारा देश बहुत दिनों तक गुलाम रहा है तो पूजा पद्धतियों में भी घाल मेल कर दिया गया है। क्योंकि घाल मेल करने वालों को ये बात पता थी और आज भी पता है कि लोग पाबंदियों को स्वीकार नहीं करते, भले ही वो गलत ही क्यों न हो। अगर किसी से कहा जाएगा कि आप यहाँ पर बीड़ी ना पिएं, तो वो ये नहीं सोचेगा कि बीड़ी पीना गलत है और यहाँ नहीं पीनी चाहिए इसलिए ये रोक रहे हैं। वो ये सोचेगा कि मेरी बेइज्जती आपने कर दी। किसी से कहा जाएगा कि आप मांस को त्याग दें, आप शराब को त्याग दें, आप जुआ को त्याग दें, आप सट्टा लॉटरी को त्याग दें, तो वो व्यक्ति ये सोचेगा
कि मेरी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है और ये गुरुजी अच्छे नहीं। फिर वो जाता है उन पाखंडियों के पास जहाँ यह सब करने की छूट भी होती है और उनको धार्मिक तमगा भी वहाँ मिल जाता है। यह इंसान की गिरावट की पराकाष्ठा है, इससे अधिक कुछ नहीं। सौम्य और शुद्ध शक्तियाँ संसार में किसी का बुरा नहीं कर सकती और उनमें कोई दुर्गुण व्याप्त नहीं होता। तो ये तो हुई बात साधना की। अब जो व्यक्ति साधना में हर चीज़ प्रामाणिक देगा तो उसकी विधि थोड़ा अन्य लोगों से आपको महंगी भी लगेगी, क्योंकि वो जब व्यक्ति पूरा समय लगाएगा इस अध्यात्म में, ज्ञान में, विज्ञान में, तो आपसे उसकी कीमत भी अलग ही लगेगी। मिलावटी चीज़ सस्ती मिल जाएगी और शुद्ध चीज़ आपको थोड़ा कॉस्टली पड़ेगी। अभी आपके ऊपर है कि आप मिलावट को पसंद करते हैं, गंदगी को पसंद करते हैं, स्वच्छता को पसंद करते हैं। अब बात आती है कि हमने कुछ वीडियो अपलोड किए हैं पारद विज्ञान से। जी हाँ, ये सच है कि पारद विज्ञान के द्वारा औषधियाँ तो बनाई ही जाती हैं, पारद विज्ञान के द्वारा दिव्य शक्तियाँ भी प्राप्त की जाती हैं, पारद विज्ञान के द्वारा दिव्य साधनाएँ भी होती हैं, पारद विज्ञान के द्वारा चांदी और सोने का निर्माण भी होता है और ये सर्वविदित है। ये सर्वविदित है और ये योगियों, सन्यासियों, गृहस्थ साधकों के द्वारा किया जाने वाला एक अभिनव प्रयोग है। हमारे दर्जनों ग्रंथ इस बातों से आयुर्वेद के भरे पड़े हुए हैं कि पारद के द्वारा स्वर्ण प्राप्ति होती है। अब जब आपको ज्ञान ही नहीं है कि कौन गुरु इसको करवा सकता है, और सबसे बड़ी बात यह कि वो चीज़ें जो लोग चाहते हैं कि ये 2-4 हज़ार, 10 हज़ार, 20 हज़ार में ये चीज़ें हमको कोई दे देगा, प्राप्त करा देगा, तो बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं। मैं बार बार ऐसे लोगों को सावधान करता रहा हूँ कि भाई देखिए, कोई दुनिया में आपको सिद्ध करा दे, फ्री में करवा दे, तो आप उनके पास चले जाओ, लेकिन मेरे पास इस प्रकार के कामों के लिए आप संपर्क ना करें। आप अपना भी टाइम बर्बाद करते हैं, हमारा भी टाइम बर्बाद करते हैं। हमने जो कीमत रखी है वो हमारी दृष्टि में सही है। जो अनुदान के द्वारा धन आप देंगे, क्योंकि पारद विज्ञान की शिक्षण में जो भी धन आप देंगे वो अनुदान स्वरूप होगा और दान की रसीद भी आपको मिलेगी, और इस दान को कोई वापस भी प्राप्त नहीं कर सकेगा, इसलिए सावधान रहें। अब कुछ लोग कटाक्ष करते हैं मुझ पर कि आप उसके द्वारा धन कमाना चाहते हैं। भाई ये बताइए, जिसके पास ऐसा ज्ञान होगा वह आपसे धन क्यों प्राप्त करना चाहेगा? इतने दिन हो गए जब मैंने आज तक ये छोटी मोटी राशि स्वीकार ही नहीं की और बड़ी राशि किसी ने दी नहीं। मैं जानबूझकर ऐसा करता हूँ जिससे कि हर व्यक्ति जो वो हमें परेशान न करे। तमाम उदाहरण देने से कोई फ़ायदा नहीं है, उदाहरण मैं बहुत दे चुका हूँ। सीधी सी बात यह है कि अगर आप हमसे सहमत हैं तो ठीक है, हमसे सहमत नहीं हैं तो मुझे कोई शौक़ नहीं है कि मैं किसी को ज़बरदस्ती इस ज्ञान को सिखाऊं। मैंने तो ये सोचा था कि मेरे जैसे हज़ारों लोग होंगे तो समाज
का भला करेंगे, उन विद्याओं को आत्मसात करेंगे। परंतु अब कोई कन्वर्सेशन करता है व्हाट्सएप पर कि गुरुजी मेरी बड़ी इच्छा है, कहीं मैं लूट न जाऊं, कहीं मैं बर्बाद ना हो जाऊं, कहीं मेरे साथ धोखा ना हो जाए। तो मैं तो पहले ही मना कर रहा हूं भाई, जब तक आपका पूरा समर्पण नहीं होगा, पूर्ण विश्वास नहीं होगा, गुरु के प्रति सेवा की भावना नहीं होगी, तो गुरु को कौन सा शौक पड़ा है भाई? वो क्यों एक्सप्लेनेशन देता फिरे कि वो सही है? अब सही गलत का फैसला तो जब आदमी किसी के साथ कुछ वक्त गुजारता है और कोई चीज़ के बारे में रिसर्च करता है, जब उसकी बता हुई बात सत्य होगी तो खुद पता चल जाएगा, झूठी होगी तो भी पता चल जाएगा। अब कोई अगर फ्रॉड आदमी होगा तो क्या अपने मुंह से कह देगा कि मैं फ्रॉड हूँ? मुझी को ले लीजिए, आपके मन में ऐसी भावना आती है कि ये धोखा दे सकते हैं, तो आप स्वतंत्र हैं, आप दूर रहिए, मत आप पास आइए मेरे। एक तो किसी को उत्तम ज्ञान देने की बात करूं, ऊपर से इस टाइप की बातों को सुनूं। मुझे कोई गरज नहीं पड़ी हुई है, परंतु ये भी है सही कि हमारी जो, देखिए एक वकील होता है ना, उसको पान खिला दो, उसको 100-200 रुपये दे दो, आपको मुकदमा लड़ने के लिए राजी हो जाएगा। एक डॉक्टर होगा, उसे आप 10 रुपये दे दो, आपका इलाज कर देगा। और कोई कहो कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो 2000 रुपये फीस लेता है, उसको आप 500 रुपये दे करके खुश कर लेंगे, तो आप वहाँ की लाइन में ही नहीं लग पाएंगे। एक वकील जिसकी हाई फीस है और उसका नाम है, उसके पास लाखों रुपए की फीस है उनकी, आप उनको अगर कुछ 1000 की फीस देना चाहेंगे तो क्या वो आपसे बात करेंगे, आपका काम करेंगे? अगर इस लायक मुझे आप नहीं समझते तो कन्वर्सेशन मत करिए, भूल जाइए। चैनल को अनसब्सक्राइब करना चाहें तो भी कर सकते हैं, क्योंकि चैनल को बहुत सारे लोग अनसब्सक्राइब करके छोड़ के जा रहे हैं। तो मैं भी कोई उनसे आग्रह तो नहीं करता कि नहीं भैया आप बने ही रहो मेरे पास, है ना। दुनिया में जितने भी महान कार्य होते हैं, उनमें जितने सारे उनके लोग होते हैं, आपस में उनके संबंध मधुर होते हैं, आपस में विश्वास होता है, कुछ समर्पण की भावना होती है। केवल चालाकी, मक्कारी, धूर्तता के द्वारा कोई बड़ा कार्य महान इस देश में क्या पूरे संसार में कभी नहीं हुआ। गांधी जी ने देश को आज़ाद करवाया तो गांधी जी भिक्षा के लिए जाते थे। गांधी जी किसी से भिक्षा में अन्न नहीं लेते थे, रुपए पैसे भी नहीं लेते थे। रुपए पैसे ले लेते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ एक वृद्धा माताजी थी जिन्होंने मुझे ये बात 21 साल पहले बताई थी। मेरी शिष्या भी थी वो, श्रीमती गायत्री देवी जी। उन्होंने मुझे बताया था कि वो जब छोटी थी, 20-25 साल की रही होंगी, तो गांधी जी हमारे यहाँ आए थे, हमारे कस्बे में आए थे, और गांधी जी ऐसे झोली फैलाते थे, अपनी धोती फैलाते थे, और वो महिलाएं, गृहिणियाँ सोने की चूड़ी, नाक की बेसर, कान के बाले तक गांधी जी को दे देती थी।
और गांधी जी भी ऐसे व्यक्ति थे कि इसमें से जो कुछ भी मिलता था अपने प्रयोग के लिए नहीं लेते थे, वो सब का सब जमा करवा करके उसको बेच करके और क्रांतिकारियों को भोजन कराते थे। कांग्रेस पार्टी के सदस्यों को भोजन कपड़े की व्यवस्था करते थे। तब ये महान कार्य संपन्न हुआ था देश को आज़ाद करने का। मैं ये सब क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि बहुत सारे लोग आकर के व्हाट्सएप पर चैट करते हैं, परेशान करते हैं, गुरुजी मैं तो आपका पक्का वाला शिष्य हूँ और मैं आपका, है ना, आप मेरे गुरु हैं और आपको मैंने ये बना लिया है, वो बना लिया है। और बस फिर वही चीज़ चालू हो जाती है, गुरुजी बेटियों की शादी करनी है, लड़कों की शादी करनी है, बहुत कर्जा है मेरे ऊपर, ढेर सारी बातें। इमोशनल रूप से ब्लैकमेलिंग करने का तरीका खोज निकाला गया। जब मैं पहले दिन से ही कह रहा हूँ कि ये विद्या न तो इतनी सस्ती है न सबके लिए है, तो उसके पीछे क्यों पड़े हो? मैं तो वीडियो बना ही रहा हूँ। मेरे वीडियो बनाने का तात्पर्य अच्छे लोगों को खोजना है। जो अच्छे लोग जब आएंगे तब आएंगे, नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, मुझे कोई इसकी चिंता नहीं है। वीडियो बनाता हूँ मैं, समय अपना बर्बाद करता हूँ। जब न्याय की बुद्धि नहीं है लोगों में तो मैं क्यों इस ओर ज़्यादा ध्यान दूँ? लोगों को ये कहने का मौका मिलता है कि वो तो दुनिया को लूट रहे हैं, ऐसा है वैसा, ढेर सारी उल्टी सीधी बातें। मैं तो लोगों को लूटने से बचाने की बात कर रहा हूँ। अरे भाई ध्यान से सोचो, अगर आप एक कार भी लेने जाते हैं, बाजार में आप किसी ज्वेलर्स के यहाँ से अपनी बेटी के चढ़ावे के लिए कोई सामान भी खरीद रहे हैं या अपनी होने वाली बहू के लिए चढ़ावा खरीद रहे हैं, तो वहाँ पर कौन सा बहाना करके आप बच जाएंगे? तो इस कार्य को आप अति आवश्यक कार्यों में और सबसे गंभीर कार्यों में लीजिए। यहाँ पर किसी प्रकार की ये सब उल्टी सीधी बातें मत कीजिए, अन्यथा भाई फ़ोन मत करिएगा, व्हाट्सएप मत करिएगा, मैं नहीं कुछ आपके साथ कर पाऊँगा। बार बार कहता हूँ फिर भी लोग नहीं मानते। मुझे नहीं समझ में आता कि ऐसे लोगों को मैं समझाऊं तो कैसे समझाऊं। एक छोटा सा काम तो लोगों से होता नहीं कि वीडियो को शेयर कर दें, लोगों को बताएं इस बारे में। वीडियो को शेयर ही कर दें तो कुछ नए लोग आवें। एक ये छोटा सा काम तो हो नहीं पाता है। मैंने आज से 2.5 साल पहले 1 लाख लोगों के चैनल होने पर 1 लाख रुपए देने की घोषणा की थी, पर जब मैंने देखा कि लोगों के अंदर जरा भी उत्साह नहीं है, अगर वो चाहें तो एक दिन में 2 लाख सदस्य हो सकते हैं, अगर दो लोगों को भी जोड़ें तो 2 लाख सदस्य से ज़्यादा हो सकते हैं, पर नहीं, किसी को फर्क नहीं। तो अंत में मुझे वो अपनी घोषणा, जो इनाम की घोषणा थी, वापस लेनी पड़ी। अब 7-8 महीने से हमारे चैनल से लोग जा ही रहे हैं, आ नहीं रहे हैं। 6 महीने से मैं देख रहा हूँ कि 95,000 के ऊपर 95,500 तो हुए, लेकिन उससे घट रहे हैं लोग, अब नीचे जा रहे हैं, ऊपर नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे सब्सक्राइबर्स को किसी प्रकार का कोई इनाम देने की क्या आवश्यकता क्या है? हमने वो घोषणा वापस ले ली। और जब तक
कोई व्यक्ति गंभीरता से नहीं सोचता तब तक हमें उसके प्रति कुछ करने की आवश्यकता क्या है। अब कोई मेरी स्तुति करे, मेरी निंदा करे, मेरी बुराई करे, मुझे गालियां दे, मेरे बारे में अनाप शनाप कहे, तो भाई उसका मुंह है, कह सकता है। बाकी ऐसा कुछ संभव नहीं है, इसलिए आगे मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की बातों का कोई औचित्य नहीं और ना ही कोई करे। तो मेरे लिए भी अच्छा होगा कि मैं अपना टाइम अन्य कार्यों में लगा पाऊँगा। हरि ओम। धन्यवाद। इसी के साथ